गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैप्पी sabbath टू ऑल ऑफ यू। हाय डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने सबत के दिन हमें ये मौका दिया कि हम उसके कलाम को जो है वो सीख सकते हैं। हमारी क्वार्टरली, जो कि दूसरी क्वार्टरली है इस साल की, जिसका शीर्षक है कि ग्रोइंग इन रिलेशनशिप विद गॉड, उसका जो है वो 8वां लेसन जो है आज हम देखने वाले हैं, जिसका शीर्षक है हैविंग फेथ, विश्वास का होना। और आज जो है हम देखेंगे कि विश्वास हमारी जिंदगी में किस तरह से हमारी रिलेशनशिप को खुदा के साथ जो है वो बढ़ाता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारी बाइबल स्टडी, हमारी प्रार्थनाएं किस तरह से हमें खुदा के साथ जो है वो जोड़ती हैं। आज देखेंगे कि विश्वास कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत जरूरी है। पर इससे पहले कि अपनी लेसन स्टडी में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस समय के लिए जो आपने हमें बख्शा है। खुदावंद, हमारी जिंदगी आपके सामने खुली किताब है, आपसे हमने कुछ छुपाया नहीं। और हम जानते हैं खुदावंद कि आप हमसे फिर भी मोहब्बत करते हैं। हम चाहे, आपके वचन में लिखा है, धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो वो उसे भी तो आप उठाएंगे। खुदावंद, आपने हर बार हमें उठाया है। हम आज फिर आपके कदमों में गिरते हैं ताकि आप हमें उठाएं और हम आपके चेहरे को देख सकें। खुदावन, आज के कलाम पे भी आपकी खास आशीष और बरकत हो। हमें सिखाएं विश्वास के बारे में। हमारी प्रार्थना है कि कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपकी वचन के खिलाफ हो या तौहीन के लिए हो, बल्कि हर एक वचन आपको महिमा दे सके। आप ही बोलें, हम सुनते रहें। आप बढ़े और हम घटें, आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। आमेन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को जो है वो देखेंगे, जो कि इब्रानियों उसका 11 और उसका पहला वचन है। इब्रानियों उसका 11 और उसका पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। सो आमीन। विश्वास क्या है? व्हाट डू यू थिंक कि विश्वास जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे क्या दी गई है? कौन सा ऐसा वर्ड है जो आप अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर? वर्ड्स ऐसे हैं जो अंडरलाइन किए जा सकते हैं। आशा की हुई वस्तुएं और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। एग्जैक्टली सो यानी विश्वास फिर क्या हुआ? होप। एक विश्वास ये चीज होगी दृढ़, इसमें वो दृढ़ता है कि वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लाइक एक भरोसा, एक एक ट्रस्ट कि ये जो है, अगर हम इसके थ्रू करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही होगा। लाइक ओके, सो विश्वास जो है वो एक ऐसी रियलिटी को शो करना जब चाहिए जिस पे जिसकी हमने आशा रखी है विश्वास आपने। किया है, जिस पे हमने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पे, और विश्वास करके अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो उस विश्वास में हमें विश्वास है कि जिसने हमारे पापों और गुनाहों को माफ करके हमें यहाँ तक लेके आया है, तो वही विश्वास के साथ हम आगे भी ये विश्वास करते हैं कि सब चीजें पूरी होंगी। या सो हम्म। फेथ क्या शो कर रहा है? रियलिटी को। वेरी गुड। जो हमने आशा की है, सो यानी आप जो हैं, आपने आपको आशा है कि आने वाले समय में खुदा हमारे साथ ये करेगा। आप आज ही उस रियलिटी में जी रहे हैं। हाँ। या अगर हम उस रियलिटी में नहीं जी रहे हैं तो फिर विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर, जैसे थोमा थोमा का जिक्र आया कि थोमा ने यीशु मसीह से कहा, जब तक मैं यीशु मसीह के हाथ में उंगली ना डाल के देख लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसने उंगली डाल के देखा तो, पर यीशु मसीह ने वहां पर जो है वो क्या कहा? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। सो यानी विश्वास एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको दिख नहीं रहा कि आपके साथ हो रहा है, पर आप उसको महसूस करके, रियलिटी समझ के जो है उसे जी रहे हैं कि आपके साथ हो रहा है। एम आई राइट? फॉर इंस्टेंस, या कि खुदा
एक नेगेटिव इलिस्ट्रेशन देती हूँ। खुदा ने कहा कि मन्ना जो है वो हर रोज गिरेगा, सब्बत के दिन नहीं गिरेगा। जब हम्म। वो कुछ लोग सब्बत के दिन बटोरने के लिए निकले, तो वो विश्वास क्यों नहीं गिना गया, अंधविश्वास क्यों गिना गया? उन्होंने आज्ञा नहीं मानी, इसलिए। उन्होंने आज्ञा मानी ना। उनको भरोसा ही नहीं रहा कि ये हमें देगा कि नहीं, ये इस दिन भी देगा कि विश्वास नहीं। कम था। विश्वास कम था। विश्वास गाय कम और क्यों था? क्योंकि जो कहा गया था उसको रियल नहीं माना गया। हाँ। आर यू गेटिंग मी? खुदा का जी। कलाम जो कह रहा है, अगर हमने उसे एज इट इज नहीं लिया है, यानी हमने विश्वास नहीं की। जी। और अगर खुदावन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वर्ग की बादशाह किसने देखी है, पर अगर खुदा के वचन में लिखा है कि स्वर्ग की बादशाह है, तो विश्वासी क्या कर रहा है? आशा रख रहा है कि वो एक दिन स्वर्ग की बादशाह में जाएगा। उसके जी। पास एविडेंस कोई नहीं है खुदा के कलाम को छोड़ के। बहुत सारे लोग जो हैं, इवन यूथ, यहाँ पे यूके में यूथ ये कह रहा है कि एविडेंस कहाँ है कि खुदा है। साइंस एविडेंस नहीं दे रही है कि खुदा है। उनको एविडेंस नहीं दिख रहा है तो वो खुदा पे विश्वास नहीं करेंगे। रेनल मेरी बेटी है, मेरी जैसी शक्ल उसकी नहीं है, पर क्या वो मेरी बेटी नहीं है? डू आई है। नीड टू प्रूव एनी एविडेंस कि वो मेरी बेटी है? यू नो, आर यू गेटिंग मी? सो विश्वास एक ऐसी चीज है जिसमें एविडेंस की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, आप किसी इंसान से जो है मोहब्बत कर रहे हैं, आप वहां पे एविडेंसेस नहीं ढूंढते हैं। यू जस्ट बिलीव दैट पर्सन। एम आई राइट? अगर मैं एविडेंसेस या जासूसी करने लग जाऊं उस शख्स की, तो वो शख्स मेरे बारे में कैसा समझेगा? हाँ। हम्म? अच्छा समझेगा कि एक बुरा समझेगा? बुरा ही बुरा ही समझेगा। लगेगा उससे। उसे बुरा ही बुरा लगे। लगेगा, क्योंकि वो अपना पूरा प्यार एक्सप्रेस मुझे कर रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस मुझे दिखा रहा है। अगर सपोज करें ऐसी एक सिनेरियो कि जिसमें दो शख्स जो है वो मोहब्बत कर रहे हैं, और जो लड़का है वो ट्रांसपेरेंट है, हर चीज उसे बता रहा है, हर चीज से उसे एक्सप्रेस कर रहा है, पैसों से, गिफ्ट से, प्यार से, हग से, एवरीथिंग। और लड़की जो है वो उसकी जासूसियत करे कि मैं देखूं तो ये भला आदमी कैसा है। तो लाइक, इट्स क्वाइट हर्टिंग, इजंट इट? सो जी। इसलिए विश्वास जो है वो एक आशा है, और उस आशा को जो कि आने वाले टाइम में है, पर इस वक्त में हम उसे आशा को लेके जी रहे हैं एज अ रियलिटी, इसे विश्वास कहते हैं। इसीलिए NLT वर्जन में उन्होंने इस फेथ की डेफिनेशन इसी तरह से बताई है: फेथ शोज द रियलिटी ऑफ व्हाट वी होप फॉर। सो उसको रियल जीना ही विश्वास है। अगर डाउट है तो वो अंधविश्वास है। पर अगर उसी चीज को मुल्क कनान में जाने के लिए खुदा ने कह दिया था, पर वो रियल नहीं ले रहे थे, वो बार बार पीछे मिस्र में जाने की बातें कर रहे थे, बार बार मिस्र के बारे में जो है वो सोच रहे थे, उन्होंने एज अ रियल नहीं लिया, इसलिए वो अंधविश्वासी ठहरे और वो मुल्क कनान में नहीं पहुंच पाए। सो हमारी जर्नी भी जो है इसी तरह से है। सो इसलिए फेथ को समझना जो है वो बहुत जरूरी है, कि खुदा ने अगर ये बात कही है कि तुम्हें मैं सिर बनाऊंगा पूंछ नहीं, तो फिर जीना भी ऐसे ही रियलिटी में होगा, विश्वास के साथ कि खुदा हमें किसी भी तरह से पूंछ नहीं बनाएगा। खुदा का ज्ञान, बाइबल स्टडी और प्रेयर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट्स हैं हमारी ग्रोथ के लिए। पर उससे बढ़कर जो है हमारा विश्वास, और ये विश्वास जो है वो कैसे आता है? बिना इस विश्वास के हमारी नॉलेज और जो भी हम रिचुअल्स करते हैं वो सारे व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि जब रोमियो उसका 1 उसके 17 में हम पढ़ते हैं, पौलुस कहता है कि विश्वासी या धर्मी जो है वो विश्वास से ही बचाया जाएगा। जाएगा। सो इसलिए विश्वास के साथ हम एक पावरफुल एलिमेंट या पावरफुल जो है
वो इंसान जो है वो बन सकते हैं। हम आत्मिक रीति से जो है बहुत मजबूत जो है वो हो सकते हैं। इसीलिए मरकुस 9 उसकी 23 में लिखा है, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। सब कुछ उनके लिए मुमकिन है जो विश्वास करते हैं। सो आप हर कहानी में देखेंगे, इब्राहिम की कहानी में, कि किस तरह से विश्वास के साथ वो लोग जो हैं वो चले हैं। सो इसलिए आज हमारी लेसन स्टडी जो है वो पहली चीज की डिफरेंट टाइप ऑफ फेथ को दिखाएगी। फेथ जो साइंस देखना चाह रहा है, फेथ जो अलग अलग मेजर्स के साथ, यानी खुदा जो है वो विश्वास लोगों को अलग अलग तोल के देता है। फेथ एंड फीलिंग, क्या विश्वास और फीलिंग्स, ये लाइक आर वी फीलिंग टू बिलीव और वी बिलीव बिकॉज वी नो गॉड इज पावरफुल। क्या ये हमारी सिर्फ इमोशनल फीलिंग्स हैं जो ये दिखा रही हैं कि हम विश्वास कर रहे हैं कि जब अच्छी परिस्थिति हो तो हम जॉयफुल हैं, जब बुरी परिस्थिति हो तो हम विश्वास को छोड़ देते हैं। सो व्हाट इज फेथ, आज हम ये सीखेंगे। और डेफिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फेथ, द फेथ ऑफ जीसस। अंत की कलीसिया को कहा गया है कि वो खुदा के हुक्म को रखेंगे और खुदा के विश्वास को रखेंगे। तो इसलिए वो विश्वास जो है हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेथ, आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 4 और उसकी 48 वर्स। जी। यूहन्ना उसका 4 और उसकी 48 वर्स। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। सो यहाँ पर लोगों की जो है वो प्रॉब्लम क्या थी? लोग फक्की फरीसी यीशु मसीह से क्या मांग रहे थे? चिन्ह मांग रहे थे, चमत्कार। या चमत्कार जो है वो मांग रहे थे। पर यीशु मसीह ने क्या कहा उन्हें कि क्या इन्हें साइंस देने की जरूरत है? आइए देखते हैं मरकुस उसका 8 और उसकी 11 और 12 आयत। पाठ। उसकी 11 और 12वीं आयत। हाँ। जी। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ग्यू कर रहे हैं फकी फरीसी, उससे चिन्ह मांग रहे हैं ताकि वो हेवन से कोई चिन्ह दिखाए, यानी आसमान में कोई उनको चिन्ह दिखाए। और वो उसको टेस्ट कर रहे हैं। पर खुदा के वचन में लिखा है कि खुदा ने बहुत ही गहरी साए, मतलब सांस ली उसने, ओह, लाइक दैट। और उनसे कहा कि ये जनरेशन जो है वो साइन मांगती है, पर मैं तुमसे सच कहता हूं कि नो साइन विल बी गिवन टू दिस जनरेशन। साइन क्यों मांगे जाते हैं? जब हमें विश्वास नहीं होता है कि खुदा मैं दुआ कर रही हूँ और ये चीज जो है वो मेरे साथ होनी चाहिए। बहुत सारे जो है लोग हमें मिलते हैं, और मुझे याद है कि जब मेरी फ्रेंड जो है डेथ बेड में थी, तो उसका बेटा जो था वो रेगुलरली जो है वो प्रेयर कर रहा था। ऑल द टाइम ही वाज प्रेइंग। पर अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमारे बीच में तो नहीं है। पर उसका बेटा जो है आज दुआ पे विश्वास नहीं कर रहा। क्या कोई चिन्ह हाँ। खुदा को दिखाने की जरूरत है, जबकि खुदा के कलाम में इतने चिन्ह बता दिए गए हों? कितनी बार आप प्रूव करेंगे अपने लव्ड वन से, या जिसे आप प्रेम करते हैं, कितनी बार आप अपने एविडेंस देंगे कि आप उनसे प्यार करते हैं? क्या जरूरत होगी? इनिशियली यस ऑफ कोर्स, कि हम एक दूसरे को एक्स्ट्रा जो है वो केयर देते हैं, एक्स्ट्रा लव जो है वो शो करते हैं। पर जब हम साथ रहने लगते हैं तो हम छोटी छोटी चीजों में, हमारे छोटे छोटे बर्ताव में ही मालूम पड़ता पड़ता है
कि हम प्रेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो व्हाई गॉड नीड्स टू शो द साइन टू इजराइल? खुदा को क्या जरूरत थी कि इजराइल को जो है वो चिन्ह दिखाने की, जबकि इतने चिन्ह, इतने चमत्कार खुदा के लोगों के बीच में खुदा करता आया है. और वो इनफैक्ट जब जीसस यूहन्ना उसका 2:11 में काना गलील में शादी में गए हैं, वहां पर भी उन्होंने चिन्ह दिखाया. जब लूका उसका 4:16 में वो हैकल में यशायाह की पुस्तक खोल के पढ़ रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि ये कलाम आज तुम्हारे बीच में जो है वो पूरा होता है. तो फिर कौन सा चिन्ह है जो उन्हें विश्वास दिला सकता था? सो हमारा विश्वास क्या चिन्हों के ऊपर आधारित है? नहीं। आज हमारा विश्वास किसके ऊपर आधारित है, या हमारा विश्वास क्या है? क्या हमें कोई चिन्ह चाहिए, या चमत्कार देखने पड़ेंगे ये विश्वास करने के लिए कि खुदा है? तो फिर ये व्यर्थ है, खुदा कोई भी चिन्ह नहीं दिखाएगा हमें. जी। खुदा के कलाम में, उन कहानियों में हमारे लिए हर एक चिन्ह जो है वो लिख दिए गए हैं. इनफैक्ट जब हम देखते हैं मूसा के टाइम पे, तो मूसा के टाइम के लोगों के पास जो था वो ज्यादा मतलब कलाम नहीं था. आई मीन टू से, जैसे हमारे पास कलाम है, हम ऑलमोस्ट जो है वो 4,000 6,000 साल पहले का से लेकर जितने भी कहानियां आई हैं, जितनी भी साइंस, खुदा ने वंडर्स जो हैं अपने लोगों के बीच में किए हैं, वो सारे कलम बंद करके हम तक पहुंचा दिए गए हैं. पर जब हम मूसा के समय में देखते हैं, तो मूसा के समय के पास, समय के लोगों के पास तो कोई भी पुस्तक नहीं थी, कलाम नहीं था. सो जी। जी। हमें क्यों जरूरत है चिन्हों की, जब खुदा का कलाम जो है वो लिख दिया गया है? खुदा के कलाम में जो है वो कहानियां दर्ज कर दी गई हैं कि खुदा है. कहां पर एविडेंसेस हमें हम ढूंढते फिर रहे हैं? सो इट मीन्स देर इज समथिंग रॉन्ग विद अस अगर हम एविडेंस ढूंढते हैं कि खुदा है या नहीं. और यूथ जो है कंफ्यूज है, बहुत सारा यूथ, क्योंकि साइंस जो है कुछ कह रही है और खुदा का कलाम कुछ कह रहा है, तो साइंस के ऊपर उनका ज्यादा विश्वास हो जाता है. पर खुदा की इन कहानियों को सुनकर समझ नहीं पा रहे हैं कि खुदा एग्जिस्ट कर रहा है. इसीलिए तो थॉमस ने कहा हाँ। कि धन्य है वह जी। जिन्होंने बिन देखे मुझ पर विश्वास विश्वास करें। किया है. हम देख नहीं पा इवन रहे हैं खुदा को रूबरू, पर कलाम हमसे बात कर रहा है. और हमारी दुआएं जो जवाब आता है, वो एविडेंस है कि खुदा एग्जिस्ट कर रहा है. सो इसलिए जो साइंस लेकर विश्वास करना चाहते हैं, खुदा उन्हें कोई भी चिन्ह जो है वो नहीं दिखाता. और फिर अगर खुदा चिन्ह नहीं दिखा रहा, तो किसको मौका मिल जाता है? एनिमी को, दुश्मन को मौका मिल जाता है उसको गुमराह करने के लिए. सो डोंट आस्क फॉर द साइंस, रीड बाइबल. खुदा के कलाम से विश्वास जो है आपको आएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से खुदा अपने लोगों के बीच में जो है वो रहा है. और फिर विश्वास कहाँ से आता है? आइए देखते हैं लूका उसका 17 और उसका 6वां वचन. लूका की अंजील जी। उसका 17 और उसका 6वां वचन. प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना कितना विश्वास चाहिए हमें कि हमारी दुआएं जो है वो कबूल हो जाएं. एक जस्ट मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड कितना का बड़ा होता है? सबसे छोटा सीड होता है. सो अगर हमारे मेजर करना पड़े फेथ को, तो सिर्फ एक मस्टर्ड सीड जितना विश्वास भी जो है वो क्या है, काफी है. क्या? जब यीशु मसीह किश्ती में थे और तूफान आया,
तो यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? राई के दाने जितना भी नहीं है कि इस तूफान के सामने तुम खड़ सको। हम जब विश्वास नहीं होता है तो जो तूफान है वो हमारे विश्वास से बहुत बड़ा दिखता है। पर अगर हमारा राई जितना विश्वास भी हो तो तूफान जो है राई से भी छोटा दिखता है। कैन यू इमेजिन क्या मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ? और इनफैक्ट मैं ये सोचती हूँ कि विश्वास करना डिफिकल्ट नहीं है। कई बार हम अपनी जो एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि खुदा इस तरह से हमारी दुआओं का जवाब दे, वो शायद नहीं आता, इसलिए हमारे विश्वास जो है वो टूट जाते हैं। बट हम दूसरी तरफ से पिक्चर नहीं देखते हैं कि खुदा कुछ अलग से, डिफरेंट वे से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। याद है एक इलिस्ट्रेशन कि एक पेड़ था और वो सड़क के किनारे लगा था। और वो पेड़ जो था आम का था, और उसके आम जो थे वो जूसी और स्वीट नहीं थे। बच्चे बड़ी खुशी से आते थे, प्लक करते थे, जैसे ही मुंह पे डालते थे तो ऐसे करके उसे जो है थूक के चले जाते थे। तो बाग का जो माली था, जिसके फ्रूट्स बहुत जूसी थे, स्वीट थे, उससे वो पेड़ कहने लगा कि मुझे जो है सेम ही खुराक दे दे जो तू खुराक इनको देता है, मुझे भी इनके जैसा जो है तू बना दे। तो माली जो है वो एग्री हुआ, और माली जो है वो एक्स लेकर आया, कुल्हाड़ी लेकर आया, और वो उसके तले को जो है वो हिट करने लगा। तो पेड़ एकदम से बोला, नहीं नहीं, मैंने ऐसे तो नहीं कहा था कि तुम मुझे काट दो। मैंने तुमसे ये कहा है कि मेरे फ्रूट्स में भी जूस आना चाहिए या स्वीटनेस आनी चाहिए। तो उस माली ने कहा कि इसी तरह से आएगी, कटना पड़ेगा। तो वो कटा, तले से कटा, और जो अच्छे फ्रूट दे रहे थे उसका तला जो है उसके बीच में जो है वो लगाया गया। और फिर समय लगा उसको जो है दोबारा से पेड़ बनने का। और उसके बाद जो है उसका फल जो है मीठा और रस भरा जो है वो आने लगा। हम कई बार सोचते हैं कि नहीं, हमें कुछ कष्ट ना हो और खुदा जो है हमारी जिंदगी में मुआवजा कर दे। नहीं, खुदा उसे तोड़ेगा, उसे दोबारा बनाता है, और फिर अपने हिसाब से उसे बनाता है। बट क्या हमारे पास विश्वास है? क्या हमारे पास वो पेशेंस है, उस समय की पेशेंस है कि नहीं है? ये मैटर जो है वो बहुत करता है। विश्वास जो अपोस्टल्स का था नहीं था। और फिर मत्ती उसके 14:31 में हम देखते हैं कि यू ऑफ लिटिल फेथ, तुम जिनका जो है विश्वास बहुत थोड़ा। हम मेजर कर सकते हैं, पहली चीज विश्वास कहाँ पर है, दूसरी चीज हम देख रहे हैं कि थोड़ा विश्वास रखने वाले लोगों, और तीसरी चीज हम ये देख रहे हैं उस बाप का विश्वास जिसने कहा कम टू एड माई लिटिल फेथ, मेरे पास विश्वास है पर मेरे अंधविश्वास में मेरी मदद कर। आइए देखते हैं मरकुस उसका 9 और उसकी 24 आयत। मरकुस 9। जी। ओके, उसकी चौथी आयत है ना। जी। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया, वे यीशु के साथ बातें करते थे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। नो 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 नो, क्योंकि मरकुस उसका 9 और उसकी 24 आयत। 24 आयत, जी। मुझे लगा चौथी आयत बोल गए। नहीं, 24। ओके। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यहां पर हम देखते हैं कि विश्वास था, पर अंधविश्वास का जो है वो क्या करने को कह रहा है, हेल्प जो है मांग रहा है कि उपाय मेरी कर। मेरी जो है वो मदद कर, कि मैं वो अंधविश्वास थोड़ा सा भी जो है वो ना रखूं। हम हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ फेथ होते हैं।
कई बार हम बिल्कुल फेथ नहीं कर रहे हैं, कई बार हम थोड़ा सा फेथ कर रहे हैं, कई बार जो है फेथ है पर साथ साथ में क्या है, अंधविश्वास भी जो है हमारे में होता है। पर अगर हम कनानी औरत का देखें, जो अपनी बेटी के लिए फरियाद करने के लिए यीशु मसीह के पास आई थी, मती उसकी 15 उसकी 28 में, तो वहां पर खुदा ने उसके विश्वास को महान कहा। आइए देखते हैं मती उसका 15 और उसकी 28 आयत। जी, मत्ती 15 उसके 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। सो यहां पर हम देखते हैं कि मुआवजा हर एक चीज में खुदा कर रहा है। तूफान था, थमा दिया गया, बेशक उनके पे विश्वास नहीं था, बट खुदा ने उनको एक चैलेंज दिया, वेयर इज योर फेथ। चैलेंज किया, यू ऑफ लिटिल फेथ। चैलेंज हुआ तो एक अच्छे इंसान ने क्या कहा कि खुदा मैं विश्वास करता हूं पर मेरे अंधविश्वास में तू मेरी मदद कर। पर एक सबसे बढ़िया विश्वास था, ग्रेट इज योर फेथ। डिस्करेजमेंट थी, ऑब्स्ट्रक्शंस खुदा जो है यीशु मसीह उसको बार बार दे रहे थे, पर वो कंसिस्टेंट थी उस विश्वास के साथ कि जो चीज वो आशा लेकर आई थी कि यीशु मसीह चंगा करेगा, उसने उसको नहीं छोड़ा। जी, वो जी, कंटिन्यूअसली उसी चीज को कहती रही कि खुदा तू मेरे बच्चे को जो है वो चंगा कर सकता है। और उसके विश्वास को देख के खुदा ने, बाइबल में लिखा, तुरंत जो है वो बेटी जो थी वहीं पर जो है वो ठीक हो गई। और फिर सेंचुरियन के विश्वास को, आई हैव नॉट फाउंड सच ग्रेट फेथ इवन इन इजराइल। यानी इज़राइल जो खुदा को जानता है वो चिन्ह मांग रहा है ताकि वो उसको टेस्ट करें और उस पर विश्वास करें। पर अन्य जाति के लोग, सो इट डजेंट मैटर, ये कभी भी मैटर नहीं हुआ कि जो पैदाइशी क्रिश्चियन हो उनके पास विश्वास होगा। विश्वास किसी भी तरीके से इसके ऊपर बुनियाद, इसके ऊपर जो है वो मैटर नहीं करता कि हम क्रिश्चियन कब से हैं। हमारा विश्वास जो है वो मैटर करता है कि हमने खुदा को कितना जाना है। सो सेंचुरियन का, जो कि बिल्कुल भी इजरायली नहीं था, अन्य जातियों से था, उसका विश्वास खुदा ने ग्रेट कहा। और शब्द क्या बोले गए, आई हैव नॉट फाउंड सच ग्रेट फेथ। इतना विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। और स्टिफनेस का, मैन फुल ऑफ फेथ। सो कैन वी सी, हम सभी के जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट यू नो क्या कहते हैं, कह सकते हैं विश्वास में भी जो है वो काफी तरह के विश्वास हैं। किस विश्वास में आज हम फिट हो रहे हैं? क्या खुदा कह सकता कि आई हैवंट फाउंड सच ग्रेट फेथ इवन इन क्रिश्चियंस? और अ वुमेन फुल ऑफ फेथ, और ग्रेट इज योर फेथ। कि आज भी हम पहले तीन उन सिचुएशंस में हैं, तेरा विश्वास कहाँ है? इतना थोड़ा विश्वास, और विश्वास है पर अंधविश्वास पे मुझे वर्कआउट करना है। इसलिए विश्वास हमें अपना परखना पड़ेगा कि हम कितना विश्वास कर रहे हैं, और विश्वास है क्या कि जो आशा कर रहे हैं उससे रियलिटी समझ के जीना। और ये क्लियर है कि फेथ कैन ग्रो एज अ रूट्स ऑफ अनबिलीफ एंड आर अपरूट। जो हमारे अनबिलीफ है उनको निकाल सकता है विश्वास। जो डाउट्स हैं हमारे, उनको कन्विक्शन में बदल सकता है। पर हमारा क्या रिक्वेस्ट खुदा के सामने हो रही है कि खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा। लूका उसका 17 उसकी 5 आयत में, आइए देखते हैं क्या लिखा है। लूका 17 उसकी 5 आयत। जी। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता
तो तुम इस पहाड़ शतूत तो तुम इस शतूत के पहाड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। सो यहाँ पर खुदा से विनती की जा रही है कि हमारे विश्वास को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। सो क्या हमारी प्रार्थनाओं में ये है, क्या हम रियलाइज कर पा रहे हैं कि विश्वास हमारे पास नहीं है और या विश्वास कम है? अगर कम है तो हमारी ये दुआ में आ जाना चाहिए कि खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा। और खुदा अपनी आत्मा के जरिए से, बाइबल स्टडी के जरिए से और हमारे खुदा के साथ जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उससे जो है हमारे विश्वास को जो है बढ़ोतरी देता है। आइए देखते हैं तो दूसरा थिस्सलुनीन उसका पहला अध्याय और उसकी 3 आयत। दूसरा थिस्सलुनीका पहला अध्याय और उसकी 3 आयत। जी। दूसरा थिस्सलुनीकन पहली आयत उसका तीसरा बाब, ठीक है। जी न, पहला बाप उसका 3 आयत। हाँ जी, हाँ जी। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और कलेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस अपनी कलीसिया को क्या कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास ग्रो हुआ है। सो इसका मतलब विश्वास ग्रो हो सकता है और वो हमारे हाथों में है कि सबसे पहले हम ये रियलाइज करें कि विश्वास है क्या। दूसरी चीज ये रियलाइज करें कि हमारे पास कौन से मेजर में जो है वो फेथ है, कितने किलो का फेथ है। और फिर अपना गोल बनाए कि वो बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए खुदावन यीशु मसीह के पास रिक्वेस्ट लेकर आ सकते हैं कि खुदा हमारे विश्वास को बढ़ाए। आमीन। आमीन। फेथ एंड फीलिंग्स, आइए देखते हैं इफिसियों उसका 2 और उसकी 8वीं आयत। इफिसियों इफिसियों उसका 2 और उसकी 8 आयत। इफिसियों किसके बाद है ये देखिए। फिलिपियों, इफिसियों। उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। जी। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो यहां आमीन। पर हम देखते हैं, फॉर इट इज बाय ग्रेस, खुदा का अनुग्रह है जिसने हमें बचाया है विश्वास के जरिए से। और ये हम अपने आप से नहीं लेकर आते, बट खुदा का क्या है, ये गिफ्ट है। ग्रेस खुदा का जी। गिफ्ट है, साल्वेशन खुदा का गिफ्ट है, विश्वास भी खुदा का क्या है, गिफ्ट है। आइए देखते हैं एक और आयत जो कि रोमियो उसका 12 और उसकी 3 आयत है। जी। रोमियो 12 उसकी तीसरी आयत। 3री आयत। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। ओके, सो यहां पर क्या है, खुदा अपने हिसाब से विश्वास को असाइन कर रहा है। जी। आप मांगोगे तो दिया जाएगा, आप नहीं मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। सो जो कोई खुदा के पास जा रहा है
उसके अनुग्रह के नीचे विश्वास के जरिए से बचने के लिए खुदा उन्हें जो है वो विश्वास देता है। और अपने खुदा अपने हिसाब से उन्हें क्या कर रहा है, विश्वास जो है वो बांट रहा है। पर इट डजेंट मीन कि खुदा ने प्री डेस्टिन किया है कि रितु को 80% विश्वास देना है, परविंदर को 100% देना है, और सिमरन को सिर्फ 2% देना। नहीं 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 नहीं। इसको अदर वे राउंड देखें कि अगर रितु 80% जो है अपने आप को यीशु मसीह को दे रही है, तो खुदा उसे क्या देगा, 80% विश्वास देगा। मैंने अपना समय, अपनी एनर्जी, अपना बाइबल स्टडी करना, अपनी प्रार्थना जो है जिस हिसाब से रखी है, जिस हिसाब से मैं खुदा को खा रही हूँ या ले रही हूँ उसके वचन को, उस हिसाब से विश्वास जो है वो आएगा। क्योंकि रोमियो उसका 10 उसकी 17 आयत में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। रोमियो उसका 10 उसकी 17 आयत। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमेन। सो मैंने जितना टाइम स्पेंड किया खुदा के कलाम में, जितना खुदा के कलाम को आ, लिया है अपनी जिंदगी में, उस हिसाब से क्या हो रहा है, मेरा विश्वास ग्रो हो रहा है। सो दिस इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। हम किसी भी तरह से घमंड नहीं कर सकते कि हमारा विश्वास आपसे जो है वो ज्यादा है, या आपका विश्वास हमारे से जो है वो ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। खुदा जो है वो बरकत देता है। पर ये कैसे आता है, जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं। सो फेथ जो है वो फीलिंग नहीं है, या रैशनल एक्ट नहीं है, या मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है जिसको हम जाके ले लें। अगर आपको याद हो, 10 कुंवारियों का जिक्र आया है। 10 कुंवारियों में से जो मूर्ख कुंवारियां थी, वो किससे लेने की कोशिश कर रही हैं, बुद्धिमान कुंवारियों से तेल लेने की कोशिश कर रही हैं। पर क्या बुद्धिमान कुंवारियां अपना तेल दे पाई उनको? नहीं। सो हमारी साल्वेशन पर्सनल है। हमारे एफर्ट भी जो है वो पर्सनल होने पड़ेंगे। हम किसी की वजूहात से खुद नहीं बच सकेंगे, हमें अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे ताकि हम जो है वो बचाए जा सकें। सो ये कोई फीलिंग नहीं है, कोई मटेरियल चीज नहीं है जो हम किसी से भी बोरो कर लें या हायर कर लें। दैट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद द लॉर्ड। ये गिफ्ट है खुदा का, जो खुदा हर एक को, जैसे तोड़ों का जिक्र किया गया था कि एक को 5, दूसरे को 2, तीसरे को 1 दिया गया। सो उनके हिसाब से उनको जो है तोड़े दिए गए, उनके हिसाब से। इसीलिए रोमियो उसकी 12 उसकी 3 आयत में लिखता है कि खुदा साइन कर रहा है कितने मेजर का फेथ जो है किसको दिया जाए, क्योंकि खुदा जानता है हमें। और अगर हम उस विश्वास को पॉजिटिवली पॉजिटिवली लेते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारी जिंदगी में ग्रो होना जो है वो शुरू होता है। इमेजिन करें, आप एक पौधा लेकर आए हैं अपने घर में, आपने उसे अच्छी सी एक जगह पे जो है वो रख दिया है जहाँ पे धूप हो, और आपने उसमें पानी जो है वो स्प्रे कर दिया है उसको। 1 दिन दिया, 2 दिन दिया, उसके बाद आपने देना बंद कर दिया। सूरज की तपश क्या करेगी, उस पौधे को खत्म कर देगी। सो फेथ जो खुदा के कलाम को सुनने से आ रहा है, उसकी केयर करनी पड़ेगी हमें, उसको फ्लॉरिश करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। जो हम सीख रहे हैं उसको लेकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो एक तरह का एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने फेथ को हम। कोई भी ट्रबल आती है, वहां पर आपको कलाम याद आना चाहिए कि खुदा का कलाम जो है वो क्या है। वहां पर वो कहानियां याद आनी चाहिए जिसमें मैं हमेशा ये याद करती हूँ कि जैसे बियाबान में किसी भी समय खुदा उनके तंबू को उठा के चलाते थे। अगर मेरा कोई भी चेंज आ रहा है लाइफ में, और वो चेंज काफी डिफिकल्ट है मुझे लेने के लिए, मैं उसको इस तरह से लेती हूँ कि खुदा मेरे तंबू को उठा रहा है। आई नीड टू प्रोसीड, मुझे जाना होगा। अगर मुझे मुल्क के कनाल पहुंचना है, और हैप्पीली जाने होगा। अगर मैंने मरमर किया, अगर मैंने गुड़गुड़ाया, देन दैट इज नॉट फेथ। मैंने खुदा पे विश्वास किया है कि वो मेरा रास्ता तैयार करेगा, तो मुझे रियलिटी में भी शो करना पड़ेगा
चाहे कितनी भी स्ट्रगल्स या चैलेंजेस क्यों सामने ना हो, मुझे विश्वास करना पड़ेगा कि वो अच्छा करेगा मेरे लिए। क्या वो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं फेथ अपनी जिंदगी में? जो कि जब एक्सरसाइज आप फेथ करते हैं, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा ट्रबल से होकर गुजरती हूँ, बट मेरी जिंदगी से किसी को पता नहीं लगता कि मैं इतनी समस्याओं से होकर गुजरती हूँ। हालांकि मैं काफी सेंसिटिव हूँ, वर्ड्स से भी सेंसिटिव हूँ। किसी के शब्दों के बोलने से भी जो है मुझे उतनी पेन होगी जितनी एक चांटा खाने से पेन होगी। तो बट स्टिल, हाउ आई एम एक्सरसाइजिंग माई फेथ? by listening the word of God, by acknowledging, उसको सुन के उसको देखती हूँ कि किस तरह से मैं इंप्लीमेंट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, किस तरह से मैं धैर्य जो है वो बना के रख सकती हूँ। मेरा ये सफर कैसा खुदा के साथ चल रहा है, और मैं पॉजिटिव चीजों को कैसे देख सकती हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में करेगा। दैट्स गिव मी जॉय, और वो मेरे चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट जो है वो लेकर आता है, एक स्पिरिचुअल रिलीफ लेकर आता है कि मैं डरती नहीं हूँ। आई नो हु इज कैरिंग मी, कौन मुझे लेकर चल रहा है। दिस इज अ फेथ विच वी नीड टू एक्सरसाइज। अपने आप से नहीं आता, खुदा के कलाम को सुन के, खुदा की कहानियों को, उसके साइंस और वंडर्स को देख के जो है वो आता है। सो फेथ इटसेल्फ इज नॉट अ फीलिंग, इट इज सर्टेनिटी, कन्विक्शन। जैसे हमने अपनी याद करने की आयत को भी देखा है कि जो हम आशा कर रहे हैं उसे रियलिटी समझ लेना कि हाँ मेरे पास है। ये नहीं है कि आपको जो हिप्नोटाइज कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं। कहने का मतलब, आपके पास सर्टेनिटी है, आपके पास एक अश्योरेंस है, आश्वासन है कि खुदा जो है मुझे जरूर देगा। कैसे देगा, कहाँ से देगा, किसके जरिए से देगा, इट डजेंट मैटर टू मी। मेरे पास रोटी होगी, मुझे नहीं पता कौन देगा। कौवे भी खिला सकते हैं, कुत्ते भी लेकर आ सकते हैं मेरे लिए, बट रोज की रोटी मुझे खुदा जरूर देगा। और मैं उसी चीज में जो हूँ वो खुश हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोज की रोटी चाहिए, और वो मुझे पता है कि खुदा मुझे दे देगा। सो जितनी एक्सपेक्टेशंस हम हाई करते हैं, उतनी हम ट्रबल में रहते हैं। जितना अपने आप को लो प्रोफाइल कर लेंगे आप, और खुदा पर भरोसा रखेंगे, और आप रोज की चीजों को मांगेंगे, क्योंकि कल तो पता ही नहीं है हमने जीना है कि नहीं। आज ही चिंता काफी है। सो आर यू ट्रस्टिंग कि आज मुझे खुदा रोटी देगा? हमारे घर में पड़ी हुई है, सो ट्रस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। यू नो इट दैट यू हैव इट। रिलैक्स, enjoy with Jesus, see his face and be glad in him. हम जब वीक होते हैं तब तब पता लगता है कि हम विश्वास में हैं या नहीं है। तब एक्सरसाइज करना पड़ता है विश्वास, खुदा के कलाम को, उसके प्रोमिसेस को याद करके कि वो कैसे अपनी कलीसिया को, कैसे अपनी इज़राइल को, बनी इज़राइल को जो है वो लेके चला था। तो हमें भी ऐसे ही लेकर चलेगा। सो व्हाट इज फेथ? एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट, इट शोज द रियलिटी ऑफ व्हाट वी होप फॉर। जो हम आशा कर रहे हैं उसकी रियलिटी को दिखाना ही विश्वास है। इट इज द एविडेंस ऑफ थिंग्स विच वी कैनॉट सी। जो हम देख नहीं सकते, हमारे शायद बैंक बैलेंस में कोई पैसा ना हो, हम देख नहीं पा रहे हैं, पर क्या हमारे पास ये आश्वासन है कि खुदा रोज की रोटी हमें देगा, हमारी चीजें मुहैया करेगा? जब हम इब्रानियों की उसके 11वें अध्याय को देखते हैं, उसकी पहली, तीसरी और छठवीं आयत, आइए पढ़ देते हैं। 11वां अध्याय और उसका पहला, तीसरा और छठवां। तो वो बहुत ही ब्रॉड एक डेफिनेशन जो है फेथ का हमें दिखाता है। पढ़ते हैं मेरे साथ प्लीज। हाँ जी। इब्रानियों उसका पहला, तीसरा और छठवां वचन। जी। इब्रानियों। इब्रानियों 11, उसका हम्म। पहला, तीसरा और छठवां। हम्म। पहला तीसरा चौथा। जी। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही से हम जान जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, पर वह यही
नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम ना ना, बलिदान छठवीं परमेश्वर आयत, के, छठवीं आयत। सॉरी, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। आमेन। सो Amen. डेफिनेशन क्या दिखाई दी यहाँ पे हमें? दूसरी पहली आयत तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी आयत में क्या हमें देखने को मिल रहा है? कि विश्वास ही के साथ हम समझते हैं कि खुदा ने अपने शब्दों से इस सारी दुनिया को बनाया, चाहे हम देख पा रहे हैं चाहे नहीं देख पा रहे हैं। पर हमें पता है बिल्कुल। कि जो कुछ भी बना है वो खुदा के शब्दों से जो है वो बना। अगर उसके शब्द में क्रिएशन दिख रही है तो उसके पास बिना उस विश्वास के कैसे आ सकते हैं? कैसे हम प्रसन्न कर पाएंगे उसको? सो एवरीथिंग जो है वो शख्स आपके लिए कर रहा है, पर आपको उस पर विश्वास ही नहीं आ रहा है, यू नो, तो वो कैसे प्रसन्न होगा आपसे? सो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर डेफिनेशन दे दी जा रही है कि फेथ इज टू डू विद द कंसेप्ट ऑफ गॉड, कि खुदा है कौन। विश्वास वही हमें लीड कर रहा है विश्वास करने में कि वो हमारा क्रिएटर है, हमारा रिवॉर्डर है। तो अगर विश्वास हम नहीं कर पाते हैं तो हम कैसे उससे बरकतें जो हैं वो पा पाएंगे? हर एक जन जो विश्वास करे उसी के करीब खुदा आ रहा है, और बिना विश्वास के इम्पॉसिबल है कि हम खुदा को जो है वो प्रसन्न कर सकें। रेस्ट ऑफ द चैप्टर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर उस आदमी और औरत का जिक्र किया गया है जिसने विश्वास किया, और विश्वास कैसे दिखाया उन्होंने, ओबे करके। जी। उसी तरह से हमें भी विश्वास एक्सरसाइज करना पड़ेगा। वही सेम लेवल ऑफ फेथ हमारा भी होगा तो हमारे भी नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिख दिए जाएंगे। पर अगर लिटिल है, आमीन। और अगर हम जो है किसी भी शंका में हैं, और हम सिचुएशंस को बड़ा समझ रहे हैं खुदा से, तो ये विश्वास नहीं है। विश्वास सिर्फ एक मस्टर्ड सीड के जितना ही काफी है। उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, चाहे छोटा सा ही हम स्टार्ट करें। विश्वास कैसे आता है? विश्वास कलाम को पढ़ने से और समझने से आता है। आप किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आज अपनी लाइफ में, अगर वो सीख जाएं तो हम विश्वास कर पाएंगे। खुदा से मांगने से हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जब हम मांगते हैं कि खुदा हमारे विश्वास को बढ़ा, तो खुदा जो है उस विश्वास को बढ़ा देता है और डाउट को जगह नहीं देने। और अपना विश्वास या कभी भी दूसरों के विश्वास पर आधारित नहीं, बल्कि खुद अपने कलाम को पढ़ के कलाम से खुदा से मांगते हुए अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। और विश्वास खुदा के यू नो आइए देखिए गलातियों उसका 5 और उसकी 22वीं आयत। गलतियों। गलातियों उसका 5 और उसका 22 वचन। जी। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। ओके, सो यहाँ पर 5 की 22 में जो है वो, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith. Wow. पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, Exactly. मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और Exactly. संयम। सो हम ये देखते हैं विश्वास क्या है? आत्मा का एक फल है। और आत्मा कैसे आप में ये फल लेकर आ सकती है? जब आप खुदा के साथ जुड़े होंगे, जब आप अलाउ करोगे पवित्र आत्मा को कि आपको जो है वो खुदा के बीच में बढ़ाए, खुदा के कलाम में बढ़ाए, तो ये फल पेड़ में लगेगा। एक एक पेड़ फल दे रहा है
वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसकी जड़ें जो है वो नीचे हैं जमीन पर। खुराक जो है वो जमीन से निकाल कर जो है वो टानियों तक लेकर आ रहा है, और उसमें जो है वो फल लग रहा है। हमारी जड़ें कहाँ पर हैं? खुदा के कलाम में होनी चाहिए। हम रिसेप्टिव होने चाहिए। हमें रिसीव करना आना चाहिए खुदा का कलाम। हमारी दुआएं अटैच अटैच होना चाहिए हम खुदा के साथ, दुआओं के साथ, कलाम के साथ। तब विश्वास का फल हमारी जिंदगियों में जो है वो फूटेगा, अदरवाइज नहीं। चीनों के ऊपर, फीलिंग्स के ऊपर अगर आपके विश्वास टिके हुए हैं, या दूसरों के विश्वासों को देखकर हमारे विश्वास टिके हुए हैं, तो वो ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। पर अगर हमने पवित्र आत्मा को अलाउ किया है, अपने एफर्ट्स दिए हैं खुदा के कलाम को पढ़ने और समझने के लिए, तो वो विश्वास हमेशा तक हमारे साथ जो है वो रहेगा। दूसरा कुरिन्थियन उसका 5 और उसकी 7 आयत पढ़ते हैं। दूसरा ग्रंथ 5। हाँ जी, दूसरा कुरिन्थियन उसकी 5 की 7 आयत। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमेन। हम किसी चीज को यानी चिन्ह को देखकर नहीं, हम कैसे चलते हैं? विश्वास को देख के चलते हैं, और विश्वास से। विश्वास कलाम से आता है। और यही चीज, खास चीज जो है वो प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय की, सॉरी 14 अध्याय की 12वीं आयत में जो है वो दर्ज है, कि जो पेशेंट है सेंट्स की, वो क्या है? दे आर द वन दोज गोना कीप द कमांडमेंट ऑफ गॉड एंड द फेथ ऑफ जीसस। आइए पढ़ दे प्रकाशित वाक्य 14 उसकी 12वीं आयत। जी। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। आमेन। सो यहाँ पर दो आमीन। एलिमेंट्स हैं, खुदा का कलाम और विश्वास। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ओल्ड टेस्टामेंट इज ऑल अबाउट कमांडमेंट्स एंड न्यू टेस्टामेंट इज ऑल अबाउट फेथ। सो यहाँ पे क्या नो। कहा जा रहा है? अंत के दिनों में जो यीशु मसीह की दूसरी आमद के बिल्कुल नजदीक लोग रहने वाले होंगे, उनके पास होल बाइबल होगी, उनके पास खुदा के हुक्म होंगे, उनके पास यीशु मसीह का विश्वास होगा। सो लॉ कमांडमेंट्स को दिखा रहे हैं, और गॉस्पल जो है वो विश्वास को दिखा रहा है। और फेथ ऑफ जीसस जो है, उसका क्या अर्थ है? बी ओबीडियंट टू जीसस एंड हिज वर्ड। खुदावन यीशु मसीह के ओबीडियंट हो जाओ, उसके कलाम के ओबीडियंट हो जाओ। खुदा को डेली एक्सपीरियंस करना, जीसस को अपनी लाइफ में सेंटर बना के रखना, और उसके विश्वास के अकॉर्डेंस जो है अपनी लाइफ को चलाना, यानी अपनी अपना अपना बेस जो है वो खुदा के ऊपर विश्वास करना जो है, उसको दिखाता है। और इसी तरह से हम यीशु मसीह को जो है वो रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। जी। सो अगर ये एलिमेंट हमारी जिंदगी में मिसिंग हो रहा है, तो आज समय है कि हम इस गिफ्ट को खुदा से जो है वो मांगना शुरू करें। बाइबल अध्ययन करें, चाहे फेस टू फेस यहाँ पर या यूट्यूब से अपना टाइम निकालें और खुदा के कलाम को सुने और पढ़ें, ताकि खुदा के उन सभी बातों में जो कलाम में लिखी गई हैं, वो ऐसा विश्वास हमारी जिंदगी में लेकर आए कि हम टूटे ना। हम गलत डिसीजन बना सकते हैं, हम पाप भी करते हैं, पर फिर खुदा का कलाम हमें खड़ा करता है और विश्वास में बढ़ाता है। और इसी से हम जानते हैं कि वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा रिवॉर्डर है, वो हमें जस्टिफाई करेगा, वो हमें सेंटिफाई करेगा, और अपने बेटे और बेटियां होने का हक जो है वो बख्शेगा। क्या हम रेडी हैं प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए? खुदा वचन है, और वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा था। तो इसलिए आइए हम किसी फीलिंग्स के ऊपर बेस, दूसरे लोगों के विश्वास के ऊपर अपना विश्वास बेस ना बनाए, और ना ही किसी चिन्ह की जो है वो तवज्जो करें, क्योंकि अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह
उठ खड़े होंगे और वो क्या करेंगे, चिन्ह दिखाएंगे। और किसको भरमाएंगे, हो सके तो चुने हुओं को भी वो क्या कर दे, भरमा दे। सो चिन्ह हमारा बेस नहीं, फीलिंग्स हमारी बेस नहीं, किसी और का विश्वास हमारा जो है आधार नहीं। हमारा आधार प्रभु यीशु मसीह और उसका कलाम है। आमीन। आमीन। Amen. सो आइए, कोई भी जन जो है दुआ कर सकता है और खुदा से मांग सकता है कि खुदा मेरे विश्वास को बढ़ा। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के इस कलाम को लेकर, जो कि विश्वास पे आधारित था। खुदावन, इससे हमने अपने आप को भी जांचा, और जब तेरी बंदी बोलती है खुदावन, तो खुदावन उसमें आप होकर बोलते हैं खुदावन, क्योंकि ये भी अपनी ओर से नहीं बोलती खुदावन। जो हुक्म तेरी ओर से आता है खुदावन, ये वही हमें बताती हैं खुदावन, ताकि आपके और हमारे बीच में कोई दरमिया या ना रहे खुदावन। और जो भी बातें आज हमने, जो भी कलाम पढ़ा है, उसे समझा है खुदावन, हम उसके ऊपर अमल करने वाले बने हैं खुदावन, और तेरे नाम को बढ़ाते चले जाएंगे। तेरी शुक्रगुजारी कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और हमें अपने समीप आने का मौका देता है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे, और खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।